व्यूवर्स, मैं हूं शाहीन और मेरे चैनल का नाम है शाहीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए आपसे शेयर कर रही हूं बेसन की पंजीरी। बेसन की पंजीरी जिनको नज़ला ज़ुकाम की हर वक्त प्रॉब्लम रहती है, उनके नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करती है, आपको जिस्मानी ताकत देती है, जिनके असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, असाबी कमज़ोरी को ख़त्म करती है। आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स और चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी असाबी कमज़ोरी को दूर करती है। अगर आपके हर वक्त के मसल्स में पेन रहती है, मसल्स को सही करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके साथ साथ आपके जोड़ों में लिगामेंट्स को पैदा करती है, यानी आपके जोड़ों में जो गुदा होता है कम हो जाता है। जिस तरह घुटनों में हर वक्त की दर्द रहती है, घुटनों आपके कोहनियों में हर वक्त दर्द रहती है, क्योंकि इसमें हमारे गुदा होता है और जिससे वो हाथ पाँव हमारे मूवमेंट करते हैं, उसको लिगामेंट्स कहते हैं। तो उसमें जो इसकी कमी की मेन वजह है कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये तमाम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपने क्या क्या चीज़ लेनी है और कितनी कितनी चीज़ लेनी है। शाहीन हेल्थ विद ब्यूटी टिप्स। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही इस चैनल के इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करें। थैंक यू। ये देखें व्यूअर्स, इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जो कि हमारे मसल्स को ताकत देता है, हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, और हमारे इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपकी हड्डियों को ताकत देता है। तो इसके देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें फ्लैक्सीड डालूंगी और इसके व्यूअर्स मैंने इसमें फ्लैक्सीड डाल दिया है। इसको मैं हल्का सा भून लूँगी और जैसे ये भून जाएंगे तो ये उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं इसे हल्का सा 5 से 10 मिनट तक वो भूनूंगी। जैसे ही ये भून जाएंगे तो ये उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और हम इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच में हमने इसको भुनाई करनी है। इसके बाद मैं दूसरे इंग्रेडिएंट को डालूँगी। साथ साथ आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये किसी भी किस्म का इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, काले ना हो। और मैंने ये 1 पाव लिए हुए फ्लैक्सीड। आप अपने हिसाब से अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1 पाव यूज़ किए हैं क्योंकि मैं 2 किलो बेसन यूज़ करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, हल्का हल्का उठना स्टार्ट हो गई है। अभी हमारी फ्लैक्सीड तैयार हो गई है, बिल्कुल भुन गई है। आप देख रहे होंगे। मैं अब इसमें आलमंड डालूँगी, बादाम। अब मैं इसको हल्का सा बुनाई करूँगी। जब ये हल्के हल्के ब्लैक कहीं कहीं से होना शुरू हो जाएंगे तो वो हमारे भुने जाएंगे और उसके बाद हम इसे निकालेंगे। इसको भूनने का मकसद ये है कि जब हम इसे पाउडर बनाएंगे ना तो वो आसानी से पाउडर बन जाएगा। तो मैं इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम में ना इसको भूनूंगी। तमाम चीज़ें जितनी मैं भून रही हूँ, आपने तमाम चीज़ें हल्की फ्लेम में भूननी है, बिल्कुल भी तेज़ आग नहीं करनी है। व्यूअर्स, ये अच्छे से भून गए। आप देख रहे हैं इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। पता नहीं वीडियो में आपको सही से नज़र आ रहे हैं कि ये देखें ब्लैक से हो रहे हैं। ये हल्के अच्छी तरह रोस्ट हो गए और इसके बाद में इसको बाहर निकाल देंगे। बादाम मैंने ना 1 पाव बादाम लिए हैं। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी करना चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैंने अल्टरनेट लिया है, साथ पीनट्स भी लिया है मैंने। तो मैंने इसको बादाम की क्वांटिटी 1 पाव से ज़्यादा नहीं रखी। देखिए व्यूअर्स, इसमें मैंने आधा किलो पीनट्स डाली है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया इसका छिलका, और ये आधा किलो पूरी पीनट्स हैं। इसको मैं सिर्फ भुनाई इस वजह से कर रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है और इसमें विटामिन ई होता है। बादाम का ही इसमें ये ऑल्टरनेटर बादाम का होता है। अगर आपके पास बादाम नहीं है और पीनट्स हैं तो आप उसकी जगह पीनट्स डाल सकते हैं, क्योंकि आपको वही फ़ायदा मिलेगा। इससे आपकी मेमोरी भी तेज़ होगी। ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। ये जैसे कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाता है ये पीनट्स आपको। और इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है। हल्का हल्का उसका कलर चेंज हो गया बिल्कुल। मैंने लो फ्लेम में मैंने इनको तमाम चीज़ों को भून रही हूँ। मैं बार बार इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप में से कोई भी ऐसी गलती ना करे कि जो कुछ भी। बस अब मैं इसमें डाल रही हूँ तिल। सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं। आप काले तिल भी ले सकते हो, सफ़ेद भी ले सकते हो, दोनों मिलाकर भी डाल सकते हो। ये आपकी चॉइस पर है। इसमें 1 पाव मैंने तिल लिए हैं। तिल कैल्शियम से भरा ख़जाना होता है। कैल्शियम की कमी से आप सब जानते हैं कि हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हर वक्त कमर में दर्द रहती है। रीढ़ की हड्डी हमारी टेढ़ी होने का ख़दशा हो जाता है।
कैल्शियम की कमी से हमारे घुटनों में हर वक्त की पेन रहती है, कोहनियों में पेन रहती है। कैल्शियम की वजह से हमारे हर वक्त से जिस्म में थकावट रहती है और कैल्शियम हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैल्शियम की कमी से हमारे दांत भी तेज़ी के साथ भुरना। आप मैंने इसमें 1 पाव तिल ऐड किए हैं, आप इसे डबल क्वांटिटी भी कर सकते हैं। इसमें ब्लैक तिल और वाइट तिल दोनों डालकर अच्छे से बुनाई कर सकते हैं। पाव पाव डाल के अच्छे से वो आधा किलो बन जाएंगे आपके। तो अच्छे से इसी तरह हल्का सा बुनाई कर देना और फिर हमने इसको निकाल लेना है। अच्छे से बुनाई हो गए, मैं अब इसको निकाल लूँगी। बस मैंने इसमें 1 पाव खशकाश डाल रही हूँ। खशकाश जिनको नज़ला ज़ुकाम की प्रॉब्लम रहती है उसके लिए बहुत बेस्ट है। नज़ला ज़ुकाम को ये कंट्रोल करता है, ये आपके असाबी कमज़ोरी को दूर करता है। और क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि खशकाश का सालन भी लोग बनाकर खाते हैं, तो ये हमारी असाबी कमज़ोरी को दूर करता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 से 3 मिनट इसको बुनाई कर ली है। हल्की सी बस ये ड्राई हो गई है, तो मैं अब इसको निकाल लूँगी। अभी आपके सामने भुने हैं, मैं जो जो चीज़ें भुनी हैं वो मैं तमाम चीज़ों का हल्का हल्का पाउडर बना लूँगी, ताकि ये ना अच्छे से हर चीज़ फ्लेवर हमारे बेसन में हमें मिले, बेसन की पंजीरी में। ये बादाम है, बादाम अभी मैंने आपके सामने रोस्ट किए हैं। अच्छे से मैंने इसको रोस्ट किया, आप देख रहे हैं कि इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। फिर मैं इसमें डालूँगी ये किशमिश। किशमिश भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आ रही हूँ सौंफ। सौंफ मैंने 1 पाव से थोड़ी सी कम है ये। सौंफ हमारे हाजमे के लिए आसानी होती है, क्योंकि इसमें ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, तो फिर इसको हज़म करने में बहुत आसानी होती है। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ये कमर कस हमारी जो कमर में हर वक्त की पेन रहती है, हर वक्त का जो दर्द रहता है उसको दूर करने में हेल्प करती है। और ये आप देख रहे हैं कोकोनट को मैंने खुद ग्रेट किया है। ग्रेट करने के बाद मैंने इसको ये इस कंडीशन में आ गया है। कोकोनट भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये भी हमारी असाबी कमज़ोरी को दूर करता है। ये सफ़ेद तिल जो मैंने अभी आपके सामने रोस्ट किए हैं, ये भी हम इसमें बहुत। और फिर मैं इसमें एलोवेरा जेल जो मैंने आपको पहले दिखाना भूल गई थी, इसमें सबसे फ्रेश एलोवेरा जेल है। ये मैंने ख़ुद इसको निकाला है, आप देख रहे हैं। मैं इसको आपको दिखाती हूँ चम्मच के साथ, ये देख रहे हैं आप। मैंने इसको खुद निकाल कर इसको फ्रेश निकाला है, बिल्कुल फ्रेश लीव्स है। इसे आपने लेना है, आपने इसे 4 से 5 लीव लेने हैं, अच्छे मोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, दरमियाने। और इसका इस तरह जेल आपने निकाल लेना। किसी गाड़ी को या किसी पानी वाली किसी गाड़ी में या पानी की मोटर में एक ऑयल डालते हैं जो चिपचिपा सा होता है, जिसको हम जब चलाते हैं तो वो वर्किंग में आसानी हो जाती है और उससे मशीन के पुर्जे ख़राब नहीं होते। इसी तरह अगर हमारे घुटनों का हमारे जोड़ों का गुदा ख़त्म हो जाए, तो जब हड्डियाँ एक दूसरे के साथ रगड़ती हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती हैं। और ये आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करती है। आप इसे आम रूटीन में ज़रूर इस्तेमाल करें, ये आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को इसको दूर करेगा। यूज़ कर रही हूँ पीनट्स आप। फिर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ये है गुड़ मैं चीनी की जगह इसमें गुड़ ऐड करूँगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 किलो बेसन लूँगी, तो बेसन के हिसाब से मैं इसमें 1 किलो गुड़ डाल रही हूँ, 1 से 1.5 किलो। तो और इसमें अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आप दोबारा ऐड नहीं कर सकते इसमें। बेसन मैंने 2 किलो बेसन लिया है, बिल्कुल फ्रेश है बिल्कुल। और इसे चने फ्रेश लेकर इसको पिसवाया है, या आप ऐसी जगह से लें जहाँ से आपको पता हो कि वहाँ से आपको फ्रेश मिलेगा बेसन, बिल्कुल खालिश बेसन मिलेगा, उस जगह से आप बेसन लें। 2 किलो बेसन मैंने लिया इसमें। और इसमें मैं ले रही हूँ 1 पाव लिए मैंने 4 गूंदे। इसमें तमाम वही 4 गूंदे आ जाती हैं। इसको मैंने हल्का हल्का पाउडर बना लिया है और फिर मैं अब इसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी। अभी मैंने इनको अच्छे से ग्राइंड नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको हल्का सा अमाम दस्ते में पीसा है, ताकि आपको इसका लुक नज़र आ सके। मैंने इसमें देसी घी डाल दिया। ये 1 किलो पूरा 1 किलो देसी घी है। और इसमें अब मैं बेसन डालना स्टार्ट करूँगी स्टेप बाय स्टेप। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता हमने जैसे जैसे बेसन डाली जाना है उसको हिलाते रहना है, वरना लम्ब बन जाएंगे। साथ साथ आपने बड़ा चम्मच लेना है, उसको हिलाते रहना है। मैं इसमें अब एलोवेरा जेल डाल रही हूँ। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और अब इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्की सी बुनाई की है मैंने, हल्की नहीं बल्कि सही बुनाई की है। बुनाई करने के बाद अब मैं इसमें एलोवेरा जेल मैंने डाल दिया और अच्छे से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और जब तक मैं इसे मिक्स करती हूँ के बाद मिलते हैं आपसे। मैंने कमर कस को अच्छी तरह पाउडर बना लिया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस इसको पीस लिया था, इसको डाल दिया है।
आज मेरी हेल्प मेरे साथ मेरी मम्मा करवा रही हैं। जितने भी आप देख रहे हो कि कौन पका रहा है, मेरी मम्मा पका रही हैं और मेरे साथ हेल्प करवा रही हैं। मैं अब इसमें सफ़ेद तिल डाल दूंगी जो आपके सामने मैंने बुनाई किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी सौंफ। ये भी मैंने अच्छी तरह पाउडर बना लिया है। इसमें मैंने ये आधा पाव से ऊपर है सौंफ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट क्रश किया हुआ, ये भी 1 पाव है। इसको अच्छे से डाल दूंगी। और लास्ट में जो मैंने तमाम चीज़ें बुनाई की थी वो भी इसमें ऐड कर दी। और इसमें मैंने एक चीज़ जो बुनाई नहीं की थी गोंद, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी और पाउडर बना लिया। बिस्मिल्लाह। तमाम चीज़ें मैं डाल रही हूँ इसमें। लास्ट में किशमिश को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता, इस वजह से मैं इसको लास्ट में डाल रही हूँ। लास्ट में मैं ना गुड़ डाली हूँ। पीछे मैंने फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दी है। ऑफ करके ये आपने गुड़ ऐड करना है इसमें। बिल्कुल भी आपने फ्लेम ऑन में ना गुड़ नहीं ऐड करना। ये मैंने गुड़ डाल इसे अच्छी तरह गुड़ इसमें मिक्स कर लिया है। आप इसे आप किसी भी कंटेनर में डाल के जिसमें आपने सेव करना है और उसमें डालकर इसे सेव कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रेजेंटेशन कर दी है, ऊपर बादाम डाल दिए। अब मैंने इसके ऊपर किशमिश डाली है। जितना भी ड्राई फ्रूट है जो भी आपने डालना है उसके ऊपर डाल दें। और ये मेरा फाइनल लुक तैयार है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका फ़ायदा हो। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।